हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं एंड बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, यूनियन टाइमलाइन कैसे एक्टिवेट करें। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर यहाँ पे मैं देना चाहूँगी एंड उसको तो मैंने दे दिया, लेकिन आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं यूनियन टाइमलाइन में कैसे जंप करें, यूनियन की एनर्जी में कैसे आए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए है, पूरा सुने, एंड तक बने रहिए। ठीक है, देखो डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन टाइमलाइन तब एक्टिवेट होता है जब आप दोनों 3D ऑब्सेशन से निकलकर सोल अलाइनमेंट में आने लगते हो। ये कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता, ये एनर्जी स्टेट होती है जब अंदर की हीलिंग फास्ट होती है, जो टाइमलाइन भी है ना आपका फास्ट शिफ्ट होता है। बहुत स्पिरिचुअल सोर्सेस भी यही बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस सेल्फ हीलिंग और इनर यूनियन होता है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, तो जब आप जैसे जैसे इनर वर्क करते हो, जैसे जैसे आप वर्क करते हो, यूनियन टाइमलाइन तब एक्टिवेट होता है जब आप डीएम को चेस करना कम करते हो, अपनी सोल पे उतरना स्टार्ट करते हो। क्योंकि जब तक एनर्जी फियर, अटैचमेंट, ईगो, वैलिडेशन कंट्रोल में होती है, तब तक सेपरेशन टाइमलाइन चलती रहती है। ठीक है, तो आप जितना भी इनर वर्क कर लो डीएम के लिए, तो आप यूनियन टाइमलाइन में आओगे ही नहीं। ठीक है, ये आपका सेपरेशन वाला पीरियड चलता रहेगा। दिस इज सेपरेशन टाइमलाइन। आप जितना भी जो 8 साल 10 साल तक बैठे हुए ना, आप सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन टाइमलाइन में ही चल रहे हो। यूनियन टाइमलाइन में कब आओगे? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने अंदर उतरोगे। ठीक है, एंड गाइस, जैसे ही आप है ना सरेंडर, सेल्फ लव और इनर पीस एक्टिवेट होता है ना, यूनिवर्स हार्मोनियस टाइमलाइन यूनियन करने लगता है आपके लिए। मतलब अभी जैसे कि टाइम चल रहा है, यूनियन फास्ट ट्रैक में काफ़ी लोग के हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो टाइमलाइन चल रहा है हार्मोनियस यूनियन का ही टाइमलाइन चल रहा है। तो आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी मेरे को बताते होते हैं, दैन आप लोग को अगर एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग का यूनियन भी हुआ है, काफ़ी लोग के डीएम बात भी कर रहे हैं। इवन नो कांटेक्ट में भी आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, आप डीएम के प्रति ऑब्सेशन में नहीं हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जो टाइमलाइन क्रिएट किया है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना रूट से समझो कि अगर डीएफ अंदर से हर्ट है, अपने आप को अबंडेंट फील करती है, वैलिडेशन डीएम से चाहती है, तो डिले टाइमलाइन एक्टिवेट होता ही रहता है सेपरेशन का। अगर डीएम फिर ईगो, कार्मिक अटैचमेंट में है, वो भी यूनियन के डिले करेगा, क्योंकि आप यहाँ से निकले नहीं हो, आपका डीएम वहाँ से कार्मिक से निकला नहीं है, तो ये डिले होगा। लेकिन जब दोनों अपने वुंड्स फेस करते हो, जैसे कि आप अपनी एनर्जी, अपने को देखना स्टार्ट करते हो, मैं कहाँ पे जेलस हो रही हूँ, कहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रहा है, सेम आपका डीएम भी ये चीज़ें देखता है कि मैं किससे भाग रहा हूँ, कहाँ मैं ईगो से ऑपरेट कर रहा हूँ, कहाँ मैं किन लोगों के बीच में फंसा हूँ। तब चीज़ें है ना स्टेबल होने लगती है, यूनियन की तरफ आप बढ़ती हो, फिर सोल फ्रीक्वेंसी सेम होने लगती है। इसी को हार्मोनियस यूनियन टाइमलाइन बोलते हैं। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन का जो टाइमलाइन है, उसका एक्टिवेट करने का मेन कीज जानते हो क्या है? इनर यूनियन। यस, सबसे पहले खुद के अंदर मस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस कर लो। डीएफ को अपने अंदर सेफ्टी फील करनी होती है और डीएम को अपने इमोशन एक्सेप्ट करना होता है। ये दोनों पे वर्क करो। सेकंड, चेजिंग बंद कर दो। ना डीएम, ना मनी, ना वर्क, ना बाहर की कोई चीज़। जितना ज़्यादा फोर्स, ऑब्सेशन, चेकिंग, वेटिंग होता है ना, उतना रेजिस्टेंस बनता रहता है। सोल अट्रैक्शन साइलेंस और सरेंडर में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
जैसे ही आप सरेंडर करते हो डिवाइन को, आप एक स्टेबल में आ जाते हो कि नहीं मेरे लिए डिवाइन कर रहे हैं, मैं डिवाइन पे फेथ रखती हूँ, ये वाला चीज़ आ जाता है। एंड आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको हीलिंग में स्टार्ट करो। जितना आप कम सोचोगे उतना डाउट्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर अंदर एंजाइटी, फियर, रिजेक्शन, वुंड एक्टिवेट हो ना, तो यूनिवर्स सेम साइकिल रिपीट करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि आपने उस चीज़ को हील नहीं किया है। तो ऐसे बंदे को भेजेंगे जिनको है ना आप कार्मिक बोलते हो, तो वे बंदे आएंगे और ऐसा ड्रामा क्रिएट होगा जिसमें आपको वहाँ पे लेसन लेना पड़ेगा। तो ये साइकिल सेम चलता रहेगा अगर आप एंजाइटी में ही हो, हमेशा फियर में हो तो, ठीक है। सेल्फ लव करो। यहाँ पर टाइमलाइन का सबसे बड़ा शिफ्ट यहीं पे होता है। जब आपका फोकस है ना डीएम मुझे चूज़ करे, नहीं मैं किसको चूज़ करूँ, मैं खुद को चूज़ करूँ, ये वाले थॉट में आ जाते हो, ठीक है। एनर्जी इंस्टेंटली चेंज होता है जब मैं खुद पे फोकस कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँगी। कहाँ सेल्फ लव का मतलब मैंने कई वीडियो में बताया है, सेल्फ लव का मतलब ओनली मेकअप, कपड़े पहनना, दिस इज़ अ पार्ट। लेकिन आपके असली चीज़ें शेडो वर्क में आती हैं, ठीक है। दिस इज़ ओरिजिनल सेल्फ लव, जिसमें आप सोल के लेवल से जीना सीखते हो 3D में रह के भी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग को समझो। डिवाइन टाइमिंग का एक फिक्स डेट नहीं होता, ठीक है। और ये सेपरेशन फेस होता है ताकि आप टॉक्सिक ना बने रहो। आप एक डिवाइन हो, डिवाइन चाइल्ड खुद को बोलते हो, ट्विन जर्नी एक डिवाइन जर्नी की तरह समझते हो, लेकिन आप जी नहीं रहे हो। इस चीज़ को समझो और जियोगे, तब डिवाइन टाइमिंग को आप वेट नहीं करोगे। आपको लगेगा दिस इज़ ओरिजिनल डिवाइन टाइमिंग, मैं जी ही रही हूँ डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। जैसे अब मुझे बिल्कुल यही फेस बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा से अलग से मुझे डिवाइन टाइमिंग का टाइम नहीं चाहिए। मैं यहीं पे मैं डिवाइन के साथ जी रही हूँ, तो एक्स्ट्रा से नहीं मिलता, मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि यूनियन का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं। रियल यूनियन पहले सोल लेवल पे होता है। जब अंदर पीस आ जाता है ना, तब आउटर रियलिटी में भी शिफ्ट होने लगता है। बाहर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रहा है। जनरल जर्नी में आपका सेपरेशन, आप अलग भी हुए हो एनर्जी की वजह से, आप पास में भी आओगे एनर्जी की वजह से, ठीक है। देखो, जब डीएफ है ना अंदर से बोलती है ना, मुझे अब किसी को प्रूव नहीं करना, मुझे अपनी सोल मिल गई है, अब मुझे अपनी सोल के साथ में सोल की तरह इस बॉडी को जीना है, ठीक है, डिवाइन के साथ। क्योंकि अब है ना सारा अटैचमेंट लव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो असली यूनियन यहाँ पे होता है। तो आप जैसे जैसे इन पॉइंट्स मैंने जो बताया है उसमें आपने वर्क किया, तो आपका इनर यूनियन हो, हार्मोनियस यूनियन तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको वर्क करना होता है। आपकी जो माइंड में जो कचरा है उसको पहले ठीक करो, क्योंकि माइंड ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, डाउट, फियर में डालता है। तो पहले माइंड को शांत करना सीखो, तब जाके आगे बढ़ोगे। एंड यस, आपको अगर माइंड को कैसे शांत करना है, किस तरह से सोच रखनी है, ये सारा चीज़ सीखना है, तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल गाइड यू, इन वर्क कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।